सब उनकी सेवा में लगे हुए हैं ठाकुर जी की। तो जो ठाकुर जी महाराज जो चावल लेकर के आए थे ना, वो उसको छुपाते हैं कि ऐसा नहीं हो कि कहीं देख ले, वो इधर उधर छुपाते हैं उनको। तो ठाकुर जी ने कहा ठीक है, आप अभी शयन कीजिए, सुबह बात करते हैं। अब ठाकुर जी रात्रि में बात करके शयन करने के लिए चले जाते हैं। और जैसे ही सुबह हुई तो सुदामा जी महाराज की सुंदर जो वस्त्र जो वो पहन के आए थे ना, फटे हुए, वो तो ठाकुर जी ने कहा कि ये तो यहीं पे रख दो, और जो सुंदर जो वस्त्र है वो पहन लो। और जब सुंदर वस्त्र पहने और जब सभा के अंदर आए सुदामा जी, और सभा के अंदर आकर के जब बैठे, तो अब वहां पर जो ठाकुर जी की पत्नियां रुक्मणी जी, सत्यभामा सब हैं। तो ठाकुर जी ने और सुदामा जी दोनों बैठे हैं। दोनों बैठ करके ठाकुर जी से सुदामा कहते हैं कि कन्हैया, ये जो है ना, ये कौन है? कि ये जो है ना, ये सब तुम्हारी भाभी है। कि तुम्हारी शादी हो गई? कि हाँ। कि ये तुम्हारी पत्नी है? कि हाँ। कि एक नहीं है, कितनी है? 16,108। तो सुदामा जी मन में विचार करने लगे कि अगर एक एक अगर धोख देंगे तो आशीर्वाद देने लग जाए सुदामा जी, तो क्या हो? उनकी जो हाथ है वो ऐसा कैसा रह जाए। 16,108 बटरानियां परमात्मा की। तो सुदामा जी कहते हैं कि इतने को कैसे संभालता है कन्हैया? कि बस संभाल लेते हैं, क्योंकि सुदामा को पता है कि हमारे एक पत्नी है, जिसमें भी हम क्या करते हैं, एक पत्नी से अपन परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं उससे। तो सुदामा जी परमात्मा के 108 बटरानियां है ना, पर परमात्मा ने कभी ऐसे सुनने में आया भगवान कृष्ण उनसे परेशान हो गए? आपने कहीं वर्णन सुना कि भगवान उनसे परेशान हुए? पर परमात्मा कभी किसी से परेशान नहीं हुए। तो सुदामा जी पूछ रहे हैं कि तुझे दिक्कत नहीं आती है इतने को संभालने में? कि कोई दिक्कत नहीं मुझे, है ना। अब सुदामा जी जब वो चावल लेकर के आए ना, तो ठाकुर जी को पता है कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि मेरे भाभी ने मेरे लिए कुछ नहीं भेजा, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो भेजा होगा। तब सुदामा जी कहने लगे कि हाँ, भेजा तो है। जब बार बार कन्हैया कहने लगे ना, तो उन्होंने कहा भेजा तो है। कि क्या भेजा? लेकर के आओ। और जब ठाकुर जी उस चावल को देखा, और चावल जब ठाकुर जी उनको देने लगे, और वो पोटली खुली और चावल देखे ठाकुर जी ने, तो कि मेरी भाभी ने कितने सुंदर चावल भेजे हैं। और वो मुट्ठी जो चावल था वो सुदामा परमात्मा ठाकुर जी खाने लगे। और क्या कहने लगे? पहली ही मुट्ठी खाने लगे जब, स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। मुट्ठी खाने लगे जब, सृष्टि का वेग वो नाम किया है। दूसरी मुट्ठी खाने लगे जब, स्वर्ग से सृष्टि को राज दिया।
तीसरी मुट्ठी जब खाने लगे तब वैकुंठ की लक्ष्मी ने रोक लिया। अपना निवास भी दान में दे रहा, अपना निवासी विधान में दे रहा, अपना निवास भी दान में दे रहा। अपना निवास विधान में दे रहा। कैसा ये दानी ये मेरा पिया है, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि होए। सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। बोले भक्तों भगवान की। जब पहली मुट्ठी जब भगवान ने खाई ना, तो स्वर्ग जो था वो सुदामा के नाम कर दिया, और दूसरी मुट्ठी खाने लगे तो इस पृथ्वी का जो सतरा वैभव था सब परमात्मा ने सुदामा को दे दिया, और बचा क्या? वैकुंठ। और तीसरी मुट्ठी जब खाने लगे तो लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ लिया। लक्ष्मी जी देख रही कि परमात्मा अगर अपना निवास भी चला गया तो आप कहां रहोगे। अब देखो परमात्मा की लीला। परमात्मा ने ये भी नहीं देखा कि मैं कहां रहूंगा, केवल भक्त के परमात्मा ने भाव देखे, क्योंकि दिन रात सुदामा परमात्मा का नाम का सुमिरन करता रहता था। तो परमात्मा भक्त के पीछे सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर कब? जब अपन भक्त परमात्मा के बनते हैं, जब ऐसे नहीं लुटाते परमात्मा। कब? जब अपन ठाकुर जी के बनेंगे, जब परमात्मा सर्वस्व आप पर लुटा देंगे। तो परमात्मा कब देगा सब? जब अपन ठाकुर जी के करीब चले जाएंगे और उनको याद करेंगे, जब सर्वस्व लुटा देगा परमात्मा। अब सुदामा जी महाराज, रुक्मणी ने जब हाथ पकड़ा ना, तो सुदामा जी महाराज देखने लगे कन्हैया खा रहे थे, हाथ पकड़ लिया। तो रुक्मणी जी ने क्या कहा कि हमारे भाभी ने जो भेजे हैं, क्या आप अकेले खाओगे? बात तो ठाकुर जी की और रुक्मणी जी के सामने आमने सामने हो गई, मन ही मन में क्या कि परमात्मा आपका निवासी आप दे रहे हो। जब सुदामा जी देखने लगे तो उनको क्या कहा कि आप अकेले ही खाओगे कि हमें भी खाने दोगे कुछ? हमारे भाभी ने भेजा है तो हम भी तो थोड़ा थोड़ा खाएंगे। तो उन्होंने भी थोड़ा थोड़ा सबने लिया। और इधर अब ठाकुर जी सुदामा जी को कहते हैं कि चलो तुम्हें द्वारिका में भ्रमण करवा के लाते हैं। तो ठाकुर जी सुदामा को द्वारिका के अंदर भ्रमण कराने के लिए ले जाते हैं और सुंदर सुंदर जगह द्वारिका बताते हैं परमात्मा। और जब द्वारिका पे घूमते हुए नदी के किनारे पहुंचे और वहां जाकर के सुदामा जी ने कहा कि मैं पूजन कर लूं, संध्या वंदन कर लूं। तो सुदामा जी जब संध्या वंदन करने का नाम लिया कि पूजन कर लूं, तो सुदामा जी कहने लगे कि परमात्मा आप ये बताइए कि आपकी ये माया है ये क्या है? क्या कहा कि परमात्मा ये आपकी कौन सी माया है? तो ठाकुर जी कहने लगे कि अगर मेरी माया को नहीं देखे तो अच्छा है,
क्या कहा कि अगर मेरी माया को तुम नहीं देखो तो ये अच्छा है। कि परमात्मा आपकी माया ऐसी कौन सी है जो हम नहीं देखे तो अच्छा है। कि मेरी माया देखनी है, हाँ माया देखनी है। अब जब सुदामा जी महाराज जल स्नान करने के लिए जब पानी के अंदर गए और डुबकी लगाई, अब डुबकी लगाई तो अंदर जैसे बाहर निकले तो एक हथनी वहां सरोवर के वहां खड़ी हुई थी। उन्होंने सुदामा जी महाराज को क्या किया, माला पहना दी और क्या कहा कि महाराज की जय हो। क्या कहा कि महाराज की जय हो। अब सुदामा जी ने देखा कि आज मैं यहां कहां आ गया, महाराज कहने वाले कौन है। अब जैसे इसे कहा तो वहां के जो सैनिक थे, जो भक्त के सैनिक थे ना, और भक्त के सैनिक वगैरह सभी सुदामा जैसे क्या कहते हैं कि आप हमारे यहाँ के राजा हो, उस नगरी के अंदर के आप हमारे यहाँ के राजा हो। अब सुदामा जी महाराज को आनंद आने लग गया कि क्या, कि अपने पास था तो कुछ नहीं, आज हमें यहाँ का राजा बना दिया गया है। अब वो आनंदित हो रहे कि आज अब मैं राजा बन गया। कोई भी व्यक्ति थोड़ा अगर पैसा ज्यादा आ जाता है ना उस व्यक्ति पे, तो वो क्या है कि क्या होने लग जाता है, उसके अंदर घमंड आता है, अहंकार आता है। किसका, उस पैसे का। व्यक्ति की कोई यो नहीं है, सब काम कौन करवाता है, ये पैसा। अगर 10 लोग अपने आगे पीछे घूमेंगे तो किस कारण घूमेंगे, अगर आपके पास पैसा है तो आपके साथ 50 जने घूमेंगे। न आपके पास कुछ नहीं है तो आपको राम राम भी नहीं करेंगे, हैं? आपसे दूर निकलेंगे, क्या कहेंगे, इससे दूर निकलो, जहां कहां पैसा मांगेगा मेरे से, है ना। तो आजकल जो पैसा है वही भगवान बना लिया लोगों ने। क्या किया, पैसे को ही भगवान मानते हैं, दिन रात उस पैसे के पीछे दौड़ते रहते हैं। उस पैसे के पीछे इतने दौड़ते हैं कि उनको ये सुध नहीं रहती कि मैं गलत कर रहा हूं सही कर रहा हूं, कि मैं ये सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं, ये भी उसे पता नहीं रहता है। केवल वो दिन रात उस पैसे के पीछे दौड़ता रहता है। तो सुदामा जी महाराज को बड़ा आनंद आया कि आज तो हम राजा बन गए हैं। कल तो कुछ नहीं था अपने पास, पर आज तो हम यहाँ के राजा हैं। अब राजा बन गए, अब राजा बने और वहां पर उनको स्वागत करते हुए सभी भक्त जो वहां के नगर के थे उसको स्वागत करके महल के अंदर ले जा करके सुदामा जी महाराज को बिठाते हैं। और सुदामा जी महाराज की बड़ी सेना, जिसको जो आदेश करे वो उनका काम करती है। एक दिन कहा कि हमारे महाराज हैं तो इनका विवाह हुआ जाए। तो सुदामा जी महाराज का विवाह करवाया और सुदामा जी का विवाह करवाया तो एक दिन, 2 दिन, कुछ दिन तो ऐसा चला। एक दिन क्या हुआ, जो सुदामा जी का जो विवाह करवाया था ना, वो क्या हो गया, उनकी पत्नी जो थी वो मर गई। अब पत्नी मरी, अब उस गांव का नियम क्या है कि अगर पत्नी मरे तो पति को भी साथ में जलाए। क्या नियम है, अगर पत्नी मरे तो पति को भी साथ में जलाए। अब
दो अर्थियां तैयार हो रही है, यहाँ से लेकर के जाएंगे पर वहां लकड़ियां जो शमशान के अंदर लकड़ी जमा रहे हैं ना, तो दो जगह लकड़ी जम रही है। एक तो उनकी पत्नी के लिए और एक किसके लिए? सुदामा जी के लिए। अब दो लकड़ियां, दो अर्थी जमा रखी है ना, अब उनको लेकर के गए सुदामा जी की पत्नी को और उस लकड़ी पे सुलाया। तो उन्होंने देखा कि ये दूसरी जो जमा रखी है ये किसके लिए है? तो उन्होंने कहा कि महाराज आपको पता नहीं है हमारे गांव का नियम कि क्या, कि उसका कारण है कि हमारे यहाँ अगर पति मरता है तो पत्नी को साथ में जलाते हैं, और पत्नी मरती है तो पति को साथ में जलाते हैं। तो सुदामा जी कहने लगे नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता है क्या, कि ऐसा ही होता है जब भी तो हमारे यहाँ राजा चेंज हो, बार बार राजा को हम क्यों बदलते हैं? नहीं तो उनका वंश चलता रहता है, पर हम क्यों बदल रहे हैं बार बार उनको? जब वो लोग जो वहां के थे वो जबरदस्ती सुदामा जी को उन लकड़ी पे सुलाने लगे, तो सुदामा जी जोर से चिल्लाए कि कन्हैया बचाओ, और जैसे ही चिल्लाए तो वो उस पानी से बाहर निकले तो सामने कन्हैया खड़े हैं, ठाकुर जी उनके सामने खड़े हैं, और उन्होंने कहा देखिए मेरी माया। परमात्मा ने क्या उनको माया बताई कि ये माया है। कौन सी? जो इतनी लीला वहां जाकर के उन्होंने ना, तो वो गा रहे थे सरोवर के अंदर, पर उनका ध्यान कहां ले गए? वो उनकी माया बताने के लिए। और जैसे चिल्लाए कि कन्हैया बचाओ, इतने में कन्हैया सामने खड़े हैं। तो इसलिए हमेशा परमात्मा का अपन भजन करते हैं, उनकी माया को मत देखो, ना माया के चक्कर में जाओ। अगर जाना है तो किसके चक्कर में? हमारे ठाकुर जी के या हमारे राधा रानी के। इसलिए कहते हैं कि निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। वृंदावन कहाँ दूर है, वृंदावन कहाँ दूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे बोल श्याम आएंगे। कैसे नहीं आएंगे श्याम? कैसे आएंगे? जब ताली हो जाएंगे और बोलेंगे। भले आपके आज सुबह मेरे को कोई बोल रहा था क्या कि हमारे वृंदावन वाले भैया है ना, वो यूं हाथ उठा करके तालियां बजवाते हैं, तो हमारा हाथ दर्द करने लग जाते हैं कि हम वैसे ताली बजा लेंगे। तो भले आप हाथ खड़ा करके मत बजाओ, ऐसे ही बजाओ, है ना, पर बड़े आनंद के साथ। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। वृंदावन कहाँ दूर है, वृंदावन कहाँ दूर है, हो बरसाना कहाँ दूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। ना देखे कोई धर्म कर्म कोई जाने बस भक्तों के दिल की बात।
तो याद कर, फरियाद कर, याद कर, फरियाद कर। ओ ना यूं जीवन बर्बाद कर, ना जीवन यूं बर्बाद कर, बीते दिन लौट न आएंगे, राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे, राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। बोले भक्तोर भगवान की जय हो। आज मेरे को ऐसा लग रहा है कि आज कथा सफल हुई मेरी। किस कारण बताए आपको कि आज हमारे हेमराज भैया और हमारे सुरेश जी, नंदलाल जी आज से जो बीड़ी पीते हैं, जो इनका गलत जो आचरण है, वो उसको यहाँ परमात्मा के सामने संकल्प लेकर के छोड़ रहे हैं कि आज से हम बीड़ी सिगरेट नहीं पिएंगे। आज ये संकल्प ले रहे हैं। आप सब ध्यान में रखना, क्षेत्रवासी सब बैठे हो यहाँ पर। आपको अगर कभी ये दिखे बीड़ी पीते या किसी भी चीज से, तो आप इनको बोल सकते हो। बोले बाकी बिहारी लाल की जय। चलो सीधा 3 बार उच्चारण करो। ओम विष्णवे नमः। बोलो ओम विष्णवे नमः।